दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय गुरु। तो बच्चों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं न्यू सिलेबस यानी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का न्यू सिलेबस क्या है। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर्स के नाम बताऊंगा आप सभी के लिए। चैप्टर्स के नाम जान लो क्योंकि चैप्टर्स के नाम जानना बहुत ही जरूरी है। और देखिए 100% सिलेक्शन होगा आप सभी का पेपर में। यहीं से क्वेश्चन आएंगे आप सभी के लिए। चैप्टर नेम बताऊंगा जो वही क्वेश्चन आएंगे। देखिए बच्चों, न्यू सिलेबस जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही मैं आपके लिए नवोदय विद्यालय से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना और यहाँ पर सर्च करना अजय विद्याज्ञान। जैसे ही आप अजय विद्याज्ञान सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। देखिए बच्चों, अजय विद्याज्ञान सर्च कर रहा हूँ मैं आपकी सभी के सामने। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा। आपके सामने जो पहली वेबसाइट दी गई है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज ओपन होगा। जैसे ही आपके सामने अगला पेज ओपन होगा, यहाँ पर अजय विद्याज्ञान लग रहा है, आपको हल्का सा नीचे आना है और यहाँ पर लाइन दिख रही होगी बच्चों। यहाँ पर अजय विद्याज्ञान यूट्यूब लिख रहा है आप सभी के लिए। उसके बाद आपको हल्का सा नीचे आना है और यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स दिख रहे होंगे आप सभी के लिए। यहाँ पर बॉक्स दिख रहे होंगे, आपको कौन से बॉक्स पर क्लिक करना है। जो पहला बॉक्स दिया गया है, पहला बॉक्स क्या दिया है, जेएनवी क्लास 6 सिलेबस 2023, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्या आएगा, इसको हटा देना है। उसके बाद आपको हल्का सा नीचे आना और यहाँ पर लिखा है, देखिए बच्चों, नवोदय विद्यालय क्लास 6 सिलेबस 2023 हिंदी मीडियम। यानी आप सभी के लिए मैं हिंदी मीडियम बताने वाला हूं। क्लास 6 का सिलेबस क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, जेएनवीएसटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म के बंद होने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय अपनी तारीखों में कक्षा 6 के लिए, यानी ये सब लिखा है। यहाँ पर आपको हल्का सा नीचे आना है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर परीक्षा की भाषा, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा राज्यवार विभिन्न भाषाओं में आयोजित की जाएगी जो निम्नवत है। यानी इन प्रदेशों में या राज्यों में इन भाषा में पेपर दिया जाएगा। अपना राज्य कौन सा है बच्चों, उत्तर प्रदेश है मेरा राज्य। उत्तर प्रदेश में देखिए कौन कौन से भाषा में पेपर दे सकते हैं आप, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। यानी आप चेक कर लीजिए आपके जो जिला, आपका जो राज्य है उसमें कौन कौन सी भाषा में पेपर दिया जा सकता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको हल्का सा नीचे आना और यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम परीक्षा की संरचना, यानी परीक्षा कैसी होती है, परीक्षा में क्या क्या आता है और कितने घंटे का टाइम होता है। यहाँ पर दिया चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे होती है, 2 घंटे होती है और 11:30 से 1:30 बजे तक पेपर होता है आप सभी का, यानी पूर्वाह्न से अपराह्न तक। इसके 3 खंड कितने होते हैं बच्चों, 3 खंड वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और जो 100 नंबर का होगा, यानी पेपर होगा 100 नंबर का और क्वेश्चन कितने होंगे, 80। मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी आपके मानसिक योग्यता परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या होगी 40 और अंक होंगे 50। इसका अवधि 60 समय। और अंकगणित परीक्षा, इसका क्वेश्चन होंगे 20 और अंक होंगे 25 और मिनट टाइम होगा 30 मिनट। उसके बाद भाषा परीक्षण, यानी 20 क्वेश्चन भाषा परीक्षण के, उसके बाद 25 अंक इसके। देखिए बच्चों, आप सभी को यह ध्यान रखना, समयावधि दी है यहाँ पर। आपको यही नहीं है कि 60 मिनट आपको मानसिक योग्यता परीक्षण में ही देने हैं। आप जल्दी कर सकते हैं तो और किसी में भी टाइम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर इतना टाइम लगाना है, लेकिन इतना टाइम आपको जरूरी नहीं है। आकृति में आप जल्दी कर सकते हैं तो आप अपना टाइम मैथ में दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं उत्तर अंकित करने की विधि। बच्चों सबसे पहला पॉइंट देखिए, अलग से एक उत्तर पत्रक ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी एक आपको ओएमआर सीट दी जाएगी। अभ्यर्थी को केवल उसी ओएमआर पत्रक में उचित स्थान पर अपना उत्तर अंकित करना है। ओएमआर पत्रक की नमूना प्रति नविधि की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। देखिए बच्चों, आप सभी के लिए एक ओएमआर सीट दी जाएगी। वहां पर मैं आप सभी को बता दूंगा आपको ओएमआर सीट कैसे बननी है और कैसी ओएमआर सीट आई है आपकी। बच्चों ओएमआर सीट है वो चेंज हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओएमआर पत्रक पर उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीले या काले बॉल पेन का ही प्रयोग करें। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर लगा पेंसिल का प्रयोग सख्त वर्जित है, यानी पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना आप सभी को। और आपके लिए केवल नीला या काला, यहाँ आप पूरे पेपर में नीला पेन चलाइए या चलाइए काला। मैं आपको सजेशन दूंगा बच्चों काला पेन, यानी काला पेन बेस्ट रहता है पेपर में। उसके बाद आपको कैसे करना है, वहां पर गोला देखिए यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन दिया गया आप सभी के लिए। सी ऑप्शन की तरह आपको ये जो उत्तर आपका सही होगा उस प्रकार आपको ब्लैक करना है, जैसे यहाँ पर किया गया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
काले किए गए गोले में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं है। यानी अगर आपने एक बार ब्लैक कर दिया उसके बाद आपको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, नहीं तो एमआर सीट है वो चेक नहीं होगी आप सभी के लिए। उसके बाद प्रत्येक सही उत्तर 1.25 अंक दिए गए हैं। यानी एक सही उत्तर हुआ आप सभी का, आपको कितने अंक मिलेंगे? 1.25। उसके बाद ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, यानी आप सभी के लिए इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद नीचे आया आप सभी को और यहाँ पर दिखा दिशा निर्देश तथा उदाहरण। प्रश्नों को हल करने से पहले अभ्यर्थी को परीक्षण, यानी ये सभी बातें तो आप सभी के लिए पेपर के समय बताई जाएंगी। आप सभी को बताई दिया, यानी 30 मिनट के बाद एक घंटी बजाएगी। जैसे ही आपका 30 मिनट हो जाएगा आपके लिए एक बेल बज जाएगी कि आपका जो आधा घंटा है वो पूरा हो चुका है। 11 बजे से पेपर होगा, आप सभी को ये पता ही है सब चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस क्या कहेगा? देखिए बच्चों, सबसे पहले आएगा आपका मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मैट, यानी परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा कैसी आएगी आप सभी के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, यह अशाब्दिक परीक्षा है। इसमें प्रश्न केवल चित्रों तथा आकृतियों के आधार पर होंगे। ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य मानसिक योग्यता का परीक्षण है। यानी ऐसे प्रश्नों को आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इससे क्या चेक कर रहे हैं वो आपकी सामान्य मानसिक योग्यता। इस खंड के 10 भाग है, यानी 10 भाग है इस खंड के। प्रत्येक भाग में कितने होंगे? 4-4 प्रश्न। देखिए बच्चों, 10 तरह की आकृति होंगी आप सभी की। ये कितने तरह की होगी? 10 तरह की। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले देखिए भिन्न आकृति छांटिए, दूसरी आकृति मिलान, तीसरी आकृति पूरक, चौथा आकृति श्रृंखला पूर्ण करना, उसके बाद 5वां समानता, छठा रेखा गणितीय चित्र पूरक, 7वां दर्पण प्रतिबिंब, उसके बाद अगला है आपका कागज मोड़ना काटना, 9वां स्पेस विजुअलाइजेशन, उसके बाद संयंत्र आकृति। देखिए बच्चों, ये 10 तरह की आकृतियां आप सभी की, और 10 तरह की आकृति में एक आकृति से आप सभी के लिए 4 क्वेश्चन आएंगे। यानी कितना हो गया? 10 से जब 4 ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40। यानी आप सभी के लिए 40 आकृति आएंगी। देखिए बच्चों, आकृति बहुत ईजी होती है, सभी आप सभी कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस की, यानी अंकगणित परीक्षा। इसमें देखिए आप सभी, इस परीक्षा में 20 प्रश्न होंगे आप सभी के लिए, 15 विषयों पर आधारित होंगे। कितने विषयों पर आधारित होंगे? 15 विषय। विषय देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा? संख्या और संख्या पत्ती, यानी पहला विषय आप सभी के लिए ये है। देखिए बच्चों, नवोदय विद्यालय की तैयारी मैं मैथ की अपने चैनल पर कराऊंगा, नवोदय गुरु पर। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले पूर्ण संख्या पर 4 आधारित संक्रियाएं, यानी ये दूसरा पॉइंट है। उसके तीसरा चैप्टर देखिए भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। उसके बाद चौथा चैप्टर गुणनखंड और गुणांक और उनके गुण। उसके बाद 5वां चैप्टर क्या है आपका? संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम और एचसीएफ। देखिए बच्चों, यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और सभी जानकारी ले सकते हैं नवोदय विद्यालय से रिलेटेड। जो भी जानकारी चाहिए आप सभी के लिए, यानी रिजल्ट वगैरह, जो भी सिलेबस भी देखना है, सिलेबस भी देखी जाकर यहाँ पर सिलेबस भी डाल रखा है। मैं आप सभी को बता भी दिया है सिलेबस क्या क्या है। उसके बाद नीचे आइए, और नीचे क्या दिया है? भाषा परीक्षा, यानी अब भाषा परीक्षा आती है आप सभी के लिए। यहाँ पर इन गद्यांशों में 5 प्रश्न, प्रत्येक अभ्यर्थी गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक, यानी आपको गद्यांश पढ़कर देने हैं। इसमें 4 गद्यांश आते हैं। 4 गद्यांश क्या नंबर के आते हैं? 5 4 पंजे 20, यानी कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। उसके बाद आपको 20, अब देखिए नमूना और प्रश्न दिए गए हैं, यानी यहाँ पर आप सभी के लिए एक डेमो दिया गया है, कैसा आएगा आप सभी का जो गद्यांश है वो। देखिए बच्चों, गद्यांश सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। गद्यांश क्या कह रहा है? सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना, या आप क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले परितांत्रिक परिस्थिति की तंत्र की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व अनिवार्य है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और यहाँ पर आंसर देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा होगा आप सभी के, वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। वह हमें घर फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। वन हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु, यानी सब क्या? मानव संसाधन, जानवर, यानी वन, यानी उत्तर क्या होगा? वन, क्योंकि यहाँ पर वन की बात करी और पारिस्थितिक तंत्र भी दिया गया है। यहाँ पर अस्तित्व महत्वपूर्ण है किसके लिए? वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरक्षण का विलोम क्या होगा? संरक्षण का विलोम विनाश होगा। ये आपको खुद ही पता होना चाहिए बच्चों, एक आध क्वेश्चन आ जाता है आप सभी के लिए। जैसे कि आप सभी के पेपर में विलोम शब्द आ सकते हैं, मुहावरे आ सकते हैं, यानी हिंदी रिलेटेड से जितनी भी चीजें हैं, एंड नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में। देखिए बच्चों, एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन, और बाकी सब क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में दिए गए होंगे। यानी आप तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आप दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्धिमानी का पर्याय नहीं है? पर्यायवाची भी आ सकते हैं आप सभी के लिए।
पर्यायवाची तो बताना भूलिएगा, पर्यायवाची आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी वनों में निर्भर कर रहते हैं क्योंकि जंगल उन्हें देते हैं। जंगल क्या देते हैं? जंगल देते हैं फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ियां। बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी मैं अपने चैनल पर कराऊंगा, नवोदय गुरु पर, बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद बच्चों।